सत श्री अकाल। दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हो तुसी। दिल्ली तो एक वड्डी खबर इस समय आ रही है। बीजेपी ने खेती कानून माफ करन तो बाद हुण सिख लीडरां नूं पार्टी दे विच शामिल कराउणा, सिख लीडरां ते फोकस करना शुरू कर दिता और दिल्ली दे विच वड्डी सन लाई है सिख लीडरशिप दे विच। बीजेपी ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा नूं अज बीजेपी पार्टी दे विच शामिल करवाउण जा रही है। मनजिंदर सिंह सिरसा अज बीजेपी शामिल कर रहे हैं कुछ ही समय बाद। डीएसजीएमसी के प्रधान ने मनजिंदर सिंह सिरसा हुण तो थोड़ी देर पहला उन्होंने अस्तीफा दिता है डीएसजीएमसी तो। एक ट्वीट करके उन्होंने जानकारी दी है कि वो डीएसजीएमसी तो खुद नूं वक कर रहे हैं। तो इस ट्वीट दे विच एक बयान भी उन्होंने अधिकारिक तौर पर जारी किया है, जिस दे विच मनजिंदर सिरसा ने दावा किया है कि वो अगलियां चोणां भी डीएसजीएमसी दियां नहीं लड़नगे। मनजिंदर सिरसा राजौरी गार्डन तो विधायक ने। दरअसल जिस समय मनजिंदर सिरसा ने राजौरी गार्डन तो इलैक्शन लड़ी सी, उस समय कहा गया कि मनजिंदर सिंह सिरसा श्रोमणी अकाली दल ते बीजेपी के सांझे कैंडीडेट ने, जबकि राजौरी गार्डन की सीट जिहड़ी है विधान सभा सीट वो बीजेपी के खाते च सीट बोलती है, बीजेपी के कोटे की सीट हैगी है। उस समय अकाली दल ते बीजेपी का जिस समय गठजोड़ सीगा, सांझे तौर पर सांझा उम्मीदवार मनजिंदर सिरसा नूं राजौरी गार्डन तो बनाया गया सी और उत्थों ही वो विधायक भी बने। हुण मनजिंदर सिरसा नूं बीजेपी अज पार्टी दे विच शामिल करवाउण जा रही है। जानकारी ये मिल रही है कि हुण तो कुछ ही समय बाद अमित शाह जिहड़े ने वो मनजिंदर सिरसा नूं पार्टी ज्वाइन करवाउणगे। उस तो पहला एक रस्मी मुलाकात होनी है मनजिंदर सिंह सिरसा दी अमित शाह दे नाल और ये वड्डी डिवेलपमेंट हैगी है। वड्डी डिवेलपमेंट इसलिए भी मनी जा रही है क्योंकि बीजेपी ने जिहड़े खेती कानून माफ किए उस तो बाद ये कहा जा रहा सी कि पार्टी हुण पंजाब दी उस सिख लीडरशिप ते फोकस करेगी जिस दे बारे कहा जा रहा सी कि फ्लोटिंग वोट जिहड़ा हो सकता है वो एक अपना आधार लभण की कोशिश कर रहा है। पर बीजेपी दे नाल जाना उन्हां नूं रिस्की लग रहा सीगा खेती कानूनां दी वजह दे नाल। पर हुण जदों खेती कानून माफ होए ने ते बीजेपी नूं ये लगन लग गया है कि दिल्ली दे विच, क्योंकि दिल्ली दे विच बहुत वड्डा वैसटर्न दिल्ली दे विच बहुत वड्डा सिख वोट बेस हैगा और बीजेपी नूं लग रहा है कि उस सारे वोट बेस नूं फोकस किया जा सकता है तो उस तो अगे उस दे जरिए भी पंजाब दे विच भी सिख वोट बेस नूं फोकस किया जा सकता हैगा। जे इस तरह दे धार्मिक संस्थावां तो लीडर चुके जाणगे ते उन्हां नूं अगे करके पंजाब दे विच भी दिखाया जा सकता हैगा। ते इह वड्डी डिवेलपमेंट जिहड़ी है बीजेपी ने कीती है, वड्डी सन असीं कह सकते हैं। अकाली दल नूं भी लाई है क्योंकि अकाली दल दे ते बीजेपी दे सांझे उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने राजौरी गार्डन तो सीट लड़ी सी। एक वड्डी जानकारी, एक अहम जानकारी तुहानूं वो भी दे दिंदे आ कि जिहड़ियां हाल ही दे विच दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी दीयां चोणां होईयां ने, उस समय भी अंदर खाते बीजेपी का ते अकाली दल का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा सीगा और ये वड्डा कारण रहा कि अकाली दल दे कोई भी वड्डा लीडर जिहड़ा दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के दौरान चोण प्रचार दे लई दिल्ली नहीं पहुंचा सीगा। पार्टी दियां अंदरलियां सफां 'च चर्चावां चलदियां रहियां कि क्यों अकाली लीडर गुरेज कर रहे हैं दिल्ली दे विच चोण प्रचार करन तो। ते ये चर्चावां पार्टी दे अंदर पर्दे दे पिछे चलदियां सीगियां कि बीजेपी का प्रैशर हैगा दिल्ली दे विच कि ज़्यादा कुछ इंटरफेयर ना करन, इस दे लई ही गुरेज करते रहे। सुखबीर बादल तक वड्डे लीडर जिहड़े ने वो दिल्ली तो उन्होंने दूरी बना के रखी गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के इलैक्शनस दे विच भी। और यह भी कहा जा रहा सीगा कि उस समय मनजिंदर सिरसा काफ़ी नाराज़ भी चल रहे थे कि उन्होंने इलैक्शन के झोंक दिता गया तो किते ना किते बीजेपी के प्रैशर के चलद्या, बीजेपी के डर के चलद्या, बीजेपी के डंडे के डर तो अकाली दल की लीडरशिप ने दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी दी चोणां तो दूरी बना के रखी। और इस वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। देश पद्धर का अंदोलन हैगा पर एक जिहड़ी पंजाब ने लीड लई इस धरने तो उस दे विच जिहड़ी सिख भाईचारे की वध शमूलीयत रही, उस दे करके बीजेपी नूं नज़र आ रहा सीगा कि पंजाबियों दे विच और खास तौर के उत्ते सिखां दे विच उन्हां दा जिहड़ा आधार है वो पूरी तरह खत्म हो चुका है। ये एक वड्डी राजनीतिक टर्न इसनूं असीं कह सकते हैं कि बीजेपी ने एक वड्डी खेड खेडी है, वड्डी राजनीतिक टर्न देने की कोशिश की है मनजिंदर सिंह सिरसा के जरिए कि एक वड्डे धार्मिक संस्थान के प्रधान नूं चुक के बीजेपी दे विच औपचारिक तौर पर शामिल करवाउणा। क्योंकि राजौरी गार्डन की सीट भावें बीजेपी के खाते च बोलती सी पर उसके बावजूद भी मनजिंदर सिरसा हर जगह पर खुद नूं यह कहंदे सीगे कि वह अकाली दल की सीट के उत्तों अकाली दल की टिकट तो MLA बने ने। पर हुण
एक क्लीयर हो जाएगा कुछ ही समय बाद जो मनजिंदर सिंह सिरसा अधिकारिक तौर पर बीजेपी ज्वाइन करेंगे। यह भी कहा जा रहा है कि मनजिंदर सिंह सिरसा के नाल होर बहुत सारे लीडर जिहड़े उन्हां दे नाल हरमीत सिंह कालका या होर कुछ लीडर जिहड़े ने काफ़ी समय तो उन्हां दे नाल रहे ने, वो भी हुण अधिकारिक तौर पर बीजेपी दे विच शामिल हो सकते हैं, शामिल होणगे उन्हां दे नाल। ये देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि मनजिंदर सिरसा दे नाल किहड़े चेहरे होर ने जिहड़े बीजेपी दे विच जाणगे। पर इन्ना जरूर है कि बहुत वड्डी सन जिहड़ी है वो सिख वोटर नूं लुभाउण दे लई अकाली दल दे विच बीजेपी ने ला दी है। वड्डा डैमेज हैगा अकाली दल दे लई दिल्ली दे विच खास तौर पर, क्योंकि अकाली दल ने पंजाब दे विचों अमृतसर दे विचों अनिल जोशी वर्गे बीजेपी के लीडर शामिल कराए, पार्टी दे विच होर कई लीडरां दे शामिल होण दीयां चर्चावां पंजाब दे विच चलदियां ने कि बीजेपी के बहुत सारे लीडर अकाली दल दे विच जा सकते सीगे। पर यह बीजेपी का एक वड्डा पलटवार हैगा। अमित शाह जेकर ज्वाइन करवाउणगे मनजिंदर सिरसा नूं पार्टी दे विच एक मंच के उत्ते मनजिंदर सिरसा ते अमित शाह आउणगे तो वह बड़ा स्ट्रोंग मैसेज जिहड़ा वा वो होर भी दूसरी ऐसी लीडरशिप दे विच जाएगा जिहड़े अपना आधार इस चोणां दे विच लभ रहे ने किते कि किसी वड्डी पार्टी दे नाल जुड़ के उन्हां दा आधार बने, उन्हां दा किते बेस बने। सियासी जमीन जिहड़े गवा चुके ने, बहुत सारे लीडर ऐसे ने जिहड़े अपनी सियासी जमीन तलाश रहे हैं, तो जाहिर तौर पर मनजिंदर सिरसा के जरिए अमित शाह के जरिए उन्होंने भी एक मैसेज जाएगा कि वो लीडरां दे लई शायद बीजेपी एक नवी किश्ती साबित हो सकती हैगी है। पर एक इल्जाम जिहड़ा होर लगता रहा हैगा बीजेपी के उत्ते लगातार लगता रहा कि वो रिलीजियस संस्थान दे विच धार्मिक संस्थान दे विच दखल दिंदी है, तो मैनूं लगदा कि वो मैसेज भी जिहड़ा एक वक्रे तरीके दे नाल जाएगा जदों एक धार्मिक संस्थान के प्रधान रह चुके व्यक्ति नूं पार्टी दे विच शामिल किया जाता है। यही कारण होएगा शायद कि मनजिंदर सिरसा ने ये समय तो बहुत पहला ये बयान दिता कि वो ना तो DSGMC दीयां चोणां अगाह आउण वालीआं चोणां भी जिहड़ियां ने वो नहीं लड़नगे, कि इस तरह के इल्जाम कि बीजेपी या RSS की दखल अंदाजी हैगी है सिख संस्थानां दे विच, उस तरह का मैसेज भी ना जाए। मनजिंदर सिरसा कुछ ही समय बाद जिहड़े ज्वाइन करन जा रहे हैं, उस तो पहला मनजिंदर सिरसा दे नाल होर किहड़े व्यक्ति जा सकते हैं, इस बारे गलबात करांगे। साडे नाल साडे सहयोगी अजय चा फोन लाइन पर जुड़े। अजय, मेरी आवाज़ पहुंच रही तुहानूं? मनजिंदर सिरसा का असीं तुहानूं पहला बयान सुना दिंदे कि सिरसा ने एक वीडियो बयान जारी करके की क्या हैगा। मनजिंदर सिरसा की वो बाइट सुनो जिस दे विच वो दस रहे हैं कि वो अस्तीफा दे के होर कुछ ही समय बाद जिहड़े ने वो मिलन जा रहे हैं अमित शाह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं देश और दुनिया भर च वास्ते सारी ही संगत नूं विशेष जानकारी देने वास्ते वीडियो पा रहे हैं। असी बड़ी लंबी चौड़ी इत्थे गुरुद्वारा कमेटी के सारे नवे चुने मैंबर साहिबाना ने और पुरानी कमेटी के भी प्रबंधक साहिबाना सारे ने मिल के बहुत लंबिया विचारां कीतियां। सानू देश और दुनिया के सिखां ने बहुत माण बख्शिया और पौने 3 साल के लगभग मैं दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान के रूप अंदर, तो सरदार हरमीत सिंह कालका जी ने जनरल सकत्तर रूप अंदर, बीबी जी ने सीनियर वाइस प्रेजिडेंट, KP जी ने जॉइंट सेक्रेटरी रूप में सेवा निभाई और आपने सारा बहुत प्यार दिता है। मैं अज अपने कई निजी कारणों तो दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के जो प्रधान के रूप में सेवा निभा रहा सी उस तो रिजाइन दिना है, सेवा मुक्त करना अपने आप नूं, और नाल ही अगला भी जिहड़ा चुनाव आ उहदे अंदर भी जिहड़ी नवीं चुनी टीम आ उही काम करन, इस करके मैं अपने आप नूं उस तो भी दूर रखूँगा। ये मैं अपना फैसला किया है और मेरे सारे मैंबर साहिबाना ने इस फैसले में मेरा साथ दिता। सो मैं अपने सारे मैंबर साहिबाना का, अपने सारे स्टाफ का, सारे ही संगत का, मेरे सारे ही शुभचिंतकों का दिल दीआं गहराइयां चों धन्नवाद करदा है जिन्हां ने मेरे हर दुख सुख अंदर मेरा साथ दिता है। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सो इस मनजिंदर सिरसा, इस तो इलावा एक होर बड़ी खबर मनजिंदर सिरसा के नाल ही तुहानूं दे दिंदे। मनजिंदर सिरसा के नाल असीं जिक्र कर रहे सी कि किहड़े होर इंपॉर्टेंट चेहरे हो सकते हैं जिहड़े अज बीजेपी ज्वाइन करनगे। एक होर वड्डा नाम हैगा, वो नाम है परमिंदर सिंह बराड़। परमिंदर बराड़ जिहड़े किसी समय श्रोमणी अकाली दल के IT विंग के हैड हुंदे सीगे, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया SOI के प्रधान सीगे। उन्होंने थोड़े दिन पहला ही KC वेणुगोपाल ने कांग्रेस ज्वाइन कराई सी। उस समय मन्निया जा रहा सीगा कि अकाली दल के IT विंग के प्रधान ते SOI के प्रधान ने कांग्रेस ज्वाइन करना बड़ा वड्डा झटका सीगा पंजाब दे विच। पर एक यही झटका परमिंदर बराड़ हुण जिहड़ा कांग्रेस नूं भी करीबन 20-25 दिनों के अंदर ही देन जा रहे हैं। जानकारी ये मिल रही है कि परमिंदर सिंह बराड़ जिहड़े ने वो अज शाम नूं जिस समय
ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਗੇ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਸਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਨ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਨ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। 2-3 ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੀਬੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਈਟੀ ਵਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਥ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸੀ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸੀਗੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਬਰਾੜ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਬੇਸ ਹੈਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ SOI ਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਜੇ ਝਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਐਸੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਸੈरेमनी है ये कित्थे ते कदों हो रही है? देखिए, अभी फिलहाल ये जानकारी आ रही है कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो चेयरमैन है मनजिंदर सिंह सिरसा वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। निश्चित रूप से एक बड़ा झटका अकाली दल के लिए दिल्ली की राजनीति में और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चेयरमैन होने के नाते एक अच्छी पकड़ सिरसा की मानी जाती रही है और ये कहा जा रहा है खुद गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात होगी और उसके बाद बीजेपी के हेडक्वार्टर में अब से कुछ देर के बाद उनकी ऑफिशियल ज्वाइनिंग हो सकती है। तो पंजाब में विधानसभा चुनाव है और उससे पहले इस तरह से सिरसा का अकाली दल छोड़ के बीजेपी में ज्वाइन करना, बीजेपी जिसके लिए सबसे कठिन चुनौती है पंजाब में अपना एक अलग राजनीतिक वजूद बनाना और एक तरह से एक पैर रखने का, हालांकि कृषि कानून मोदी सरकार ने वापस ले लिया है और उसके बाद से बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो ऑफ रिकॉर्ड ये बात कह रहे हैं कि उनके पास एक मास्टर प्लान है पंजाब को लेके। तो उसी मास्टर प्लान के तहत आप देख सकते हैं कि मनजिंदर सिंह सिरसा आज बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। ਪਰ ਅਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੇਨ ਚਿਹਰਾ ਸੀਗੇ, ਮੁੱਖ ਚਿਹਰਾ ਸੀਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਮਰਥਕ ਕਿੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਿਹਰੇ ਟੁੱਟਣਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੈਰ ਉਖੜਨਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। निश्चित रूप से अकाली जो दिल्ली की राजनीति में है वो एक सर्टेन पॉकेट को छोड़ के अकाली दल का इतना दखल नहीं था, लेकिन ये इसमें सियासत में एक संकेत, एक मैसेज जो है वो एक बड़ा मनजिंदर सिंह सिरसा के रूप में है कि इसका पंजाब की राजनीति में कितना इम्पैक्ट होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बीजेपी को एक बड़ा चेहरा मनजिंदर सिंह सिरसा के रूप में या अगर वो कुछ देर के बाद बीजेपी ज्वाइन करेंगे उस रूप में मिल सकता है। तो पॉलिटिकल में मैसेजिंग बहुत महत्वपूर्ण होता है और मनजिंदर सिंह सिरसा वो मैसेज देने में कामयाब रहेंगे। वो बीजेपी में शामिल होंगे, यूथ फेस के तौर पे वो थे और दिल्ली की राजनीति में, दिल्ली के लोकल पॉलिटिक्स में उनका जरूर एक दखल रहा है, एक सर्टेन पॉकेट है जहाँ पे अकाली दल का भी दखल रहा है। अब ये देखना होगा कि सिरसा बीजेपी में ज्वाइन करते हैं तो जो उनके समर्थक है वो कितनी बड़ी संख्या में कूद के बीजेपी में अकाली दल से आते हैं। कितने समय बाद ये ज्वाइनिंग हो सकती है, कितने समय बाद? ये बताया जा रहा है अब से कुछ देर के बाद कभी भी बीजेपी हेडक्वार्टर में मनजिंदर सिंह सिरसा की ज्वाइनिंग बताई जा रही है। 5 बजे का समय बताया गया था, लगभग 5 बज चुका है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि वो इस्तीफा दे रहे हैं जो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चेयरमैन के रूप में। तो कहीं न कहीं एक संकेत देना शुरू कर दिया और ये कहा जा रहा है उससे कुछ ही देर के बाद उनकी ऑफिशियल ज्वाइनिंग बीजेपी हेडक्वार्टर में होगी। बहुत धन्यवाद अजय। ਸੋ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ DSGMC ਤੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਵੀ DSGMC ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡੈਂਟ ਪਾਇਆ, ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਨ ਲਾਈ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਸੀਗੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ, ਤੇ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਟਕਸਾਲੀ ਵੱਡੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਐਸਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਐਸੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਫਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਜਨਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਐਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਾਰਨਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਰਿਸਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮ ਖਿਆਲ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਿਊਚਰ ਬਣਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਪਏਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਐਸੇ ਟਕਸਾਲੀ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ।